नमस्ते, मैं हूं आदर्श पांडे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्किल विद आदर्श में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है, जो कि निकली है SWR यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो देखिए गाइस, ये जो निकल के आया है अप्रेंटिसशिप, ये निकल के आया है साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है, इसमें फॉर्म अप्लाई कब से करना है और लास्ट डेट क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 14/7/2025 से रखा गया है और इसका लास्ट डेट जो है वो रखा गया है 13/8/25, यानी कि कुल टोटल आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है। ठीक है, आपको 13/8/2025 को रात में 12 बजे से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म को लास्ट में भरने से अच्छा है कि फॉर्म को पहले ही भरें, क्योंकि लास्ट में हो सकता है वेबसाइट का इशू हो सकता है, इसलिए फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करें। चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो फॉर्म भरने का जो है वो ऑफलाइन मोड में नहीं भरना है, फॉर्म टोटली ऑनलाइन मोड में भरना है। ठीक है, तो ऑफलाइन का कोई इशू नहीं है, आपको फॉर्म जो भी भरना है वो ऑनलाइन पे भरना है। ये जो अप्रेंटिसशिप है, ये एक अप्रेंटिसशिप 1961 के अनुसार ये फॉर्म भरा जाएगा। इसको भरने के लिए आपको चले जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे www.rrchubli.in पे। इसी वेबसाइट पे ये फॉर्म आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। अब ये जो अप्रेंटिसशिप निकाला गया, ये 4 डिवीजन से निकाला गया है। पहला डिवीजन है हुबली डिवीजन, दूसरा है हमारा कैरियर रिपेयर वर्कशॉप हुबली, तीसरा है बेंगलुरु डिवीजन और चौथा है मैसूर डिवीजन से। यानी कि कुल टोटल 4 डिवीजन से ये फॉर्म निकाला गया है। अब इसमें अगर आप देख ले तो हर ट्रेड का अलग अलग सीट भी निकाला गया है। और ये अप्रेंटिसशिप जो है, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाइम पीरियड सिर्फ 1 ईयर का है। और अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। ठीक है, हर ट्रेड के लिए अलग अलग पद निकाले गए हैं। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, फिटर के लिए है 50 पद। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्विटर में भी क्या है कि हर कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। जैसे में यूआर के लिए यानी जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, टोटल के लिए, सबके लिए अलग अलग पद है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के तरफ। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बता दें कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली आपका मेरिट बेस पे इसका जो भी है मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनता है ये समझ जाइए पहले कि 10th और ITI को मिला के जो परसेंटेज बनेगा उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। जैसे कि आप मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम एज के बारे में। एज के लिए मिनिमम एज जो है वो रखा गया है 15 ईयर और मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो है 24 ईयर। ठीक है, और SC ST वालों के लिए 3 साल के का अलग से छूट मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होना चाहिए, 10th प्लस ITI होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है। ITI जो है वो NCBT या SCBT जो भी होगा सब दोनों चलेगा। ठीक है, और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का जो है वो आपको लगेगा 100 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है उसका जो फॉर्म फी होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो जो भी फॉर्म भरिए, पेमेंट काटिए, वो सोच समझ के काटिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख गया, एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल। एक बात और है आपको ध्यान देने के लिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड, इसमें क्या है कि ये 1 साल का है। ठीक है, लेकिन इसमें पहले ही 15.2 में लिख दिया है कि नो हॉस्टल एकोमोडेशन, यानी कि आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड नोट्स एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। देयर ओन अरेंजमेंट, आपको खुद से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपके रहने का, खाने पीने का जो भी है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके।
ये सब कुछ फॉर्म दिए गए हैं जो कि आपको डीबी के टाइम पे ये सब फॉर्म आपको फिल करके ले जाना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से फॉर्म है देख लीजिए। ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा, ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि बनवा के ले जाना पड़ेगा। जनरल वालों का नहीं लगता, SC ST वालों को बनवा के ले जाना पड़ेगा और अदर कास्ट वालों को लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म फी 100 रुपया रखा गया है। तो ये रहा आज का नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ITI पास दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।